जैसे कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, किस तरह से यांग काई सिया की मदद करने के लिए उस ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पे उन्हें एक लंबी जर्नी तय करते हुए उस ब्लैक विंड माउंटेन के एकदम अंदर जाना होगा, जहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेजर्स मिलेंगे जिनका यूज करके यांग काई जो है वो यांग एनर्जी को एक्यूमुलेट करेगा कि जो सिया है वो इतने दिनों से एक ही रल में अटकी हुई है वो ट्रू एसेंस रल में ब्रेक थ्रू कर सके। अब यहाँ यांग काई ने तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भरती होती है, लेकिन उस ब्लैक विंड माउंटेन पे यांग काई के साथ जाने वाले वो ओल्ड मैंग होता है। लेकिन सिया ने यहाँ चालाकी से अपने ही मास्टर को कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खिला दिया होता है जिसके कारण वो 3 दिनों तक जागेंगे नहीं, और उसने ये अपने मास्टर की भलाई के लिए किया था, क्योंकि उसके मास्टर जो ओल्ड मैंग होते हैं वो काफी दिनों से एक बहुत ही पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, और उन्हीं की इस अनक्यूरेबल बीमारी को बचाने के लिए ही तो सिया जो है वो ट्रू एसेंस रल में ब्रेक थ्रू करना चाहती है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए घोड़े खरीद लिए थे, कि जैसे ही वो मार्केट से घोड़े को लेकर के बाहर आते हैं उन्हें कोई बंदा देख लेता है। अब इस बंदे का नाम यहाँ पे नूलांग होता है, जो कि उस फेमस फिंग यू सेक्ट से बिलोंग करता है। अब आगे यहाँ नूलांग अपने चमचे से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही यांग काई है, जिसपे उसका चमचा उसे बताता है कि कुछ महीने पहले तब हमारी ही फिंग यू सेक्ट के एक सीनियर ब्रदर चेंग और आपके ही भाई होता ने ये कहते हुए उस यांग काई का पीछा कर रहे होते हैं कि आज वो उन्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन उस दिन ये दोनों ही यांग काई के पीछे गए और उसी दिन से ही इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। वो दोनों इस तरह से गायब हो गए कि उन दोनों की बॉडीज तक नहीं मिली। अब ये सुनते ही वो जो नूलांग होता है वो तो गुस्से से भर जाता है और डिसाइड कर लेता है आज वो इस यांग काई का पीछा करेगा और ये पता लगा कर रहेगा कि उसने मेरे भाई होता के साथ आखिर किया क्या, वो जिंदा है कि मर गया, ये तो सच्चाई यही जानता होगा। अब एक तरफ नूलांग और उसके चमचे यहाँ पे यांग काई के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एक और खतरनाक बंदा होता है जो यांग काई को जान से मारने के लिए तत्पर था, और वो भी यहाँ यांग काई के पीछे पड़ा होता है, जिसका नाम मिस्टर लॉन्ग होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है। ये लोग थोड़ा आराम करने के लिए जंगल के एक सुनसान इलाके में रुकते हैं, जहाँ पे यांग काई अपनी कल्टीवेशन में बिजी होता है, तो सिया उसे चुपचाप देख रही होती है। सोचने लगती है कि हमें साथ में सफर करते हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसने मुझसे 2 बोल नहीं बोले। पिछले कई सालों से जब मैं इसे फॉलो करती थी तो ये तो बहुत ही हंसता खेलता बंदा हुआ करता था, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है और हम दोनों के बीच इस तरह से ये ऑकवर्ड साइलेंस है। लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया है, इतने सालों तक मैं इसे दूर से ही देखती रहती थी, और आज जब ये मेरे सामने फेस टू फेस बैठा है तो मैं भी इससे बात करने में संकोच कर रही हूँ, और हमारे बीच की अजीब सी ऑकवर्डनेस को कैसे दूर करूँ। आगे वो यही सब वगैरह वगैरह चीजें सोच रही होती है कि यांग काई पता नहीं अभी क्या सोच रहा होगा, और क्या वो मेरे बारे में ऐसा ही फील करता है जैसे मैं उसके लिए फील करती हूँ। अब इन पे दूर से ही उस लॉन्ग ने नजरें गड़ाई रखी होती हैं। आगे वो अपने एक साथी एल्डर वेन से कहता है कि हम इतनी दूर तक इनका पीछा करते हुए आ गए हैं, तो आखिर हम अपना प्लान कब शुरू करेंगे, और इसे मारने का अभी यही अच्छा मौका है। जिसपे एल्डर वेन उससे कहते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन तो बहुत ही उतावली होती है। आगे वो उससे कहते हैं कि अभी यांग काई पे हमला करना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा, भले ही मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यांग काई के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है, जिसके कारण मैं उसे इजीली कैप्चर कर सकता हूँ और पल भर में ही झटके में मार सकता हूँ। जिसपे लॉन्ग उससे कहता है कि तो फिर आखिर देर किस बात की कर रहे हो, जल्द से जल्द उसे खत्म कर डालो। लेकिन उसके बगल में जो खूबसूरत सी लड़की बैठी है उसे छोड़ा मत, उसे हमें जिंदा ही चाहिए, क्योंकि उसके साथ मुझे मजे जो करनी है, क्योंकि उसने मेरी बंदी पे हाथ डाला है। यहाँ वो मियान के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं उसका बदला यांग काई की इस बंदी से चुकाऊंगा। जिसपे एल्डर वेन उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम बेवकूफ ही रहोगे। तुम्हें जरा सोचो, ये दोनों इतने लंबा सफर करते हुए इस ब्लैक विंड माउंटेन में आखिर किस वजह से आए हैं, वो भी ये जानते हुए कि ये जो माउंटेन है वो खतरों से भरा हुआ है। जरूर ये लोग यहाँ पे उसी यांग ट्रेजर्स की तलाश में आए हैं। हमें तो बस ये वेट करना है कि जैसे ही ये दोनों उस ट्रेजर को ढूंढ ले, हम उनसे वो ट्रेजर्स आसानी से ले लेंगे बिना कोई मेहनत के। उसके बाद उसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा, जिससे हमारा दुगना फायदा होगा। आगे वो एल्डर वेन उससे कहता है कि ये लोग हजारों मील का सफर करते हुए उसी जीनियस ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए होंगे। जब वो ट्रेजर इनके हाथों में लग जाएगा तो ये लड़की के साथ साथ वो माल भी तुम्हारा होगा। कि तभी उस एल्डर वेन के 2 बंदे वहाँ पे अपीयर होते हैं और उसे बताते हैं कि हमने इस जंगल में किसी और को भी यांग काई का पीछा करते हुए देखा है। तो उनकी ड्रेस से पता चलता है कि वो लोग फिंग यू सेक्ट से बिलोंग करते हैं। एल्डर वेन उन दोनों को ये ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी जाओ और उन सभी को पकड़ लाओ, क्योंकि वे लोग हमारे प्लान को खराब कर सकते हैं। अब आगे इस बात की खबर एल्डर वेन जो होता है वो लॉन्ग को बताता है। कुछ छोटे मोटे बंदे उस फिंग यू टावर सेक्ट के यांग काई पे अटैक करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, और वे हमारे प्लान को खराब न कर दे, इसीलिए उन्हें पकड़ना जरूरी है। वह आगे एल्डर वेन की भी नजर इन दोनों पे ही होती है। उससे तो इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि यांग काई की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा वीक है, तो उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ ये जो लड़की है वो काफी चौकन्ने लगती है, जिसकी स्ट्रेंथ मुझे पता नहीं है, और अगर ये मास्टर लेवल की कल्टिवेटर निकली, इसका मुकाबला करना महंगा पड़ेगा।
अब अगले सीन में हम यहाँ देखते हैं कि फिंग्यू टावर सेक्ट का जो वो बंदा नुलोंग होता है यांग काई को फॉलो कर रहा होता है और उसे कोई और फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे एल्डर वेन के वो जो 2 बंदे होते हैं इन तीनों को कैप्चर कर लेते हैं और एल्डर वेन के सामने पेश करते हैं, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम यांग काई का पीछा क्यों कर रहे हो। इसमें वो नुलोंग तो यहाँ घबरा जाता है, सोचता है कि पता नहीं ये यांग काई का दुश्मन होगा या दोस्त, मैं इसके सामने यहाँ पे क्या कहूँ कि मैं उसका क्यों पूछा कर रहा था। वो सोचता है कि आखिर इसने मुझे पकड़वाया है, हो सकता है कि ये यांग काई का दोस्त हो, सीक्रेटली तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। जिसमें वो यहाँ पे अपनी चापलूसी जताते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यांग काई के दोस्त हो। उस यांग काई के पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी बार मेरे भाई से मिलने वाला यांग काई ही था। जब से वो यांग काई को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे गया है तब से वो गायब ही हो गया है। इसी सच्चाई को जानने के लिए मैं उसका पीछा कर रहा था कि आखिर मेरे भाई के साथ उसने क्या किया, वो जिंदा है या मर गया है। आगे वो ये कहते हुए माफी मांगने लगता है कि हमें नहीं पता था कि आपके दोस्त पे नजर रखना आपको इतना ज्यादा गुस्सा दिला देगा, इसलिए हम सभी फिंग्यू टावर सेक्ट के डिसाइपल्स आपसे माफी मांगते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए और हमें प्लीज यहाँ से जाने दो। ये कहते ही यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जो होता है वो भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस कचरे को मेरा दोस्त कहने की। मैं कहा ब्लडी बैटल गैंग का एक सीनियर लेवल का कल्टीवेटर हूँ और मेरा कंपैरिजन है तुम उस तुच्छ से यांग कैसे कर रहे हो जो कि अपनी ही लिंग शॉप पैविलियन में एक ट्रायल डिसाइपल का कचरा साफ करने वाला बंदा है। कहा मैं और कहा वो, तो हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। तुम्हारी जबान से ऐसे शब्द बाहर निकले हैं, लग रहा है कि मैं तुम्हारी जबान को ही खींच लूं। अब यहाँ पे नुलोंग जो होता है वो इडियट सोचने लगता है कि ये जरूर दोस्त नहीं है तो उसका दुश्मन ही होगा जो इसके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यांग काई का दुश्मन जो होगा वो मेरा दोस्त होगा, क्यों ना मैं इसके साथ हाथ मिला लूं और उस यांग काई को खत्म कर डालूं। अब इतना वो सोच रहा होता है कि एक बंदा वहाँ पे उठता है और उसे एक जोरदार पंच लगाता है। अब यहाँ पे इस तरह की हलचल सुन करके वो जो सिया होती है चौकन्नी हो जाती है और यांग काई को कहती है कि तुम यहाँ पे सावधान रहना, मैं देख के आती हूँ कि आवाजें कहाँ से आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही बंदा जिसने उस नुलोंग को पंच मारा होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि हमारे जो मिस्टर लॉन्ग है उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो तुम उन्हें गोल गोल घुमा रहे हो, याद रखो कि तुम्हारी जान बचाने वाले वही हैं। हालांकि उस यांग काई की पावर्स हम सभी से लो लेवल पे है, लेकिन तुम्हें हमें उस लड़की के बारे में बताना होगा जो कि यांग काई के साथ है। क्या वो एक मास्टर लेवल की कल्टीवेटर है जो कि अपने क्लस्टर रन के पीक पॉइंट पे है। अब ये सुनते ही वो जो नुलोंग होता है वो तो उसे मिस्टर लॉन्ग के कदमों में गिर जाता है। यहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए वो थैंक यू कहने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सिया क्लस्टर रन के पीक पॉइंट पे है। इस जैसे मास्टर कल्टीवेटर से नुलोंग मुकाबला तो क्या उनके सामने एक उंगली भी नहीं उठा सकता, वे इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब आगे मिस्टर लॉन्ग जो होता है वो उस नुलोंग से कहता है कि तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण हमारे जो दुश्मन है वो अब अलर्ट हो चुके हैं, जिसके कारण उसे मारने का हमारा ये जो प्लान है वो तुमने बर्बाद कर दिया है। आगे वो नुलोंग जो होता है वो अपनी इस गलती को क्राइम कहते हुए उससे माफी मांगता है। नरवेन यहाँ पे लॉन्ग को इशारा करते हैं और तभी वो नुलोंग को आगे बुलाता है। उसे कहता है कि जब हम सभी का एक ही गोल है वो यांग काई को मारना, तो चलो मैं अपने तुम्हें ग्रुप में शामिल कर देता हूँ, क्योंकि 1 से भले 2 और 2 से भले 4। तुम हमारी टीम को फॉलो करो और इंतजार करो कि हम उस यांग काई को कैसे कैप्चर करते हैं। इसके बाद जब हम उसे पकड़ लेंगे तो अपने भाई के बारे में उच्च से पूछ सकते हो और फिर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। अब यहाँ वो नुलोंग जो होता है वो खुशी खुशी उसके ग्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। के लिए वो मिस्टर लॉन्ग को बहुत ही थैंक यू कर रहा होता है। अब आगे जो मिस्टर लॉन्ग होता है वो एल्डर वेन से पूछने लगता है कि आखिर इस बेवकूफ को आपने हमारे साथ चलने का मुझे इशारा क्यों किया, क्योंकि इन गधों को हमारे साथ रखना हमारे प्लान को बिगाड़ सकता है और इन गधों को अपने साथ ले जाना हमारे लिए किसी बोझ से कम नहीं होगा। जिसपे एल्डर वेन उसे कहते हैं कि उस माउंटेन वाले इलाके में कुछ ज्यादा ही खतरा होगा और जब ऐसा खतरा आएगा तो हमारे पास ये कुछ प्यादे तो होंगे, इन्हें हम आगे भेज करके मरने दे सकते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और कसम से ये जो एल्डर वेन है बहुत ही खतरनाक चाल चलने वाला बंदा होता है जो कि अपने प्लान में बहुत ही दूर की सोचता है। अब आगे इस बात से वो जो मिस्टर लॉन्ग होता है वो हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसी बात सही बताना कि हम उन मॉन्स्टर्स या खतरों के लिए अपने साथ चारे को लिए जा रहे हैं। अब आगे एल्डर वेन उससे कहता है कि हमारे पास बस एक ही मुसीबत और खड़ी है कि अभी मुझे पता चला है कि वो लड़की सिया जो है वो क्लस्टर रेल्म की एक पीक लेवल की कल्टीवेटर है और इतनी यंग एज में इस लेवल तक पहुंचना तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जरूर उसके पीछे किसी मास्टर का हाथ है और वो लड़की जब तक यहाँ यांग काई के साथ रहेगी यांग काई को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उस लड़की का ध्यान भटकाने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग काई और सिया जो होते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक जगह पे वो अपने घोड़ों को बांध देते हैं क्योंकि इस खड़ी चढ़ाई पे घोड़ों को जा पाना मुश्किल है, तो वहाँ से वे दोनों माउंटेन के आगे की चढ़ाई करने के लिए पैदल ही चलना शुरू करते हैं। अब आगे इनका पीछा करने के लिए वो यांग काई को मारने के लिए उस मिस्टर लॉन्ग की पूरी टीम भी पहुंच जाती है, जिनके साथ उस फिंग्यू टावर सेक्ट के भी डिसाइपल्स होते हैं। आगे वे इनको घोड़ों को बंधा हुआ देख करके समझ जाते हैं कि ये दोनों यहाँ से पैदल ही आगे की तरफ गए हैं। एल्डर वेन जो होता है वो मिस्टर लॉन्ग से कहने लगता है इस लड़की को जितना हम समझ रहे हैं वो तो हमारी उम्मीद से भी कुछ ज्यादा ही चालाक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहाँ पे रुकना है और कहाँ से पैदल चलना है इसके बारे में उसे पूरी जानकारी है
और अगर हम सभी इतनी भीड़ के साथ उसका पीछा करेंगे तो वो तुरंत ही चौकन्नी हो जाएगी। इसीलिए काफी गुप्त तरीके से उसका पीछा करना होगा। ताकि वो ये डिसाइड करता है कि अपने साथ वो जो फिंग्यू टावर के कुछ डिसाइपल्स ले आए हैं वो इन्हें आगे जाकर के उसका पीछा करने के लिए कहेंगे और उनके पीछे ही ये दोनों रहेंगे कि चुपके से उनका पीछा कर रहे होंगे। क्योंकि जब सिया चौकन्नी हो जाएगी और उसे लगेगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है तो पहला अटैक इस नुलोंग और उसके बंदों पे करेगी। ये समझेगी कि अब उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया है। जैसे वो रिलैक्स होगी हम उस पर अटैक करेंगे। अब आगे हम सिया और यांग काई को दिखाया जाता है जिन्होंने पूरे दिन के सफर तय करते हुए अब माउंटेन की एकदम गहराई में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उन्हें रात हो जाती है। एक पेड़ पे वे लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं। यहाँ पे यांग काई उससे पूछता है कि क्या वो उससे एक सवाल कर सकता है तो सिया भी उससे कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। जिसमें यांग काई यहाँ पे जेंटलमैन होते हुए सिया को कहता है कि पहले तुम पूछो क्योंकि लेडीज फर्स्ट। कि मेरे मास्टर ओल्ड मैंग ने जब तुमसे कहा कि उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए तो तुम पहले इनकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे देखा तो मेरी मदद करने के लिए तुरंत ही राजी हो गए। तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिसमें यांग काई उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों राजी हो गया? सिया उसे कहती है कि मुझे क्या पता, मैंने तुमसे सवाल किया है तो मुझे इसका जवाब चाहिए क्योंकि मेरे मास्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमसे सावधान रहो। जिसमें यांग काई उसे कहता है कि वो बुढ़ा आके समझता क्या है कि मैं इस किस्म का छिछोरा बंदा हूँ तो किसी भी लड़की के साथ ऐसी वैसी हरकत करूंगा। आगे यांग काई उसे सच्चाई बताते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं इसलिए राजी हो गया क्योंकि तुम ही वो सीक्रेट गर्ल थी जो कि मेरी हर मुसीबत में मेरी मदद किया करती थी। मैंने तुम्हें दूर से ही ऑब्जर्व किया था कि तुम किस तरह से मेरी प्रोटेक्शन हमेशा किया करती थी। आगे यांग काई उसे वही इक्लिसिस की बोतल दिखाता है जिसे देख करके यहाँ पे सिया कहती है कि ये बोतल अब भी तुम्हारे पास है। ये वही बोतल होती है जो कि सिया ने ही यांग काई को दिया था उसकी इंजरीज को हील करने के लिए। आगे यांग काई उसे कहता है कि जो मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूलता। जिसपे सिया उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ही तुम्हारी छुप के हमेशा मदद किया करती थी। यांग काई यहाँ उसे शर्माते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस पता है और तुम जब मेरी मदद करने के लिए कोई चीज मेरे श्वास छोड़ करके जाती थी तो मैं उसकी महक से ही समझ जाता था कि ये तुम हो। अब आगे यांग काई उसे कहता है कि मुझे भी तुमसे एक सवाल करना है कि आखिर ओल्ड मैंग हमारे साथ क्यों नहीं आ पाए। जिसपे सिया भी यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेस होते हुए उससे सच्चाई बता देती है। वो यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मैंने उन्हें कुछ ऐसा खिला दिया है जिसके कारण वो 3 दिनों तक ही बेहोश रहेंगे। ये सुन करके यांग काई यहाँ जोरों से हंसने लगता है और फिर उससे पूछता है कि ये तुम्हारी पोटली बैग में क्या है। सिया उसे बताती है कि इसमें बहुत ही खास मटेरियल है। वह हमें उस माउंटेन की गुफा के अंदर वो यिंग एनर्जी मिल जाएगा तो उसे रिफाइन करने के लिए ही मैं इस चीज को अपने साथ लाई हूँ क्योंकि अगर उस यिंग एनर्जी को 1 घंटे के अंदर रिफाइन नहीं किया गया तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब आगे ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे होते हैं जहाँ पे यांग काई जो होता है वो सिया के हाथों को अचानक से पकड़ लेता है जिससे सिया काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने हाथों को उससे छुड़ाती है और ये कहते हुए अपनी पोटली उठा के चल पड़ती है कि हमें जल्द से जल्द अपने आगे का सफर तय करना होगा। अब आगे यांग काई जो होता है वो पीछे से बस उसे ताकता ही रह जाता है और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।